कि इन मुद्दों के चलते प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर हुई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब 9 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, केस ट्रांसफर की अर्जी पर दोनों पक्षों से दलील मांगी गई। मुस्लिम पक्ष ने केस हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का विरोध किया है। मथुरा कोर्ट में केस की सुनवाई की मांग रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को 9 जनवरी तक का समय दिया। 3 पेज की लिखित दलील दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई पर फैसला ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच भूमि विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को 3 पेज की लिखित दलील दाखिल करने के लिए कहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में जो अहम सुनवाई हुई उसमें साफ कह दिया गया कि आप दोनों पक्ष यानी हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें लिखित में दाखिल करें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है कि मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने से रोकी जाए, मथुरा जिला अदालत ही इसकी सुनवाई करे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी जो अंतिम फैसला है उसके लिए लिखित दलीलों को पहले पढ़ेगा, उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। इस समय हमारे साथ याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप जी हैं, अधिवक्ता। जो आपका संगठन है उनकी क्या मांग है और जो आज की सुनवाई है वो कितनी अहम है? देखिए, हमारा संगठन श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास है और हम लोग चाहते हैं कि इसकी शीघ्र सुनवाई होनी चाहिए। ये शाही ईदगाह पक्ष के लोगों ने SLP दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना है कि हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं होनी चलनी चाहिए। आज प्रोसीडिंग रुकवाने के लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट की न्यायालय से। तो उनका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह से इसकी सुनवाई ना हो। जब मथुरा में केस चल रहा था तो हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट में जब केस आ गया तो सुप्रीम कोर्ट आ गए, क्योंकि दे हैव नॉट ए सिंगल डॉक्यूमेंट। आज तक वो सिंगल डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर पाए किसी भी कोर्ट में, न मथुरा कोर्ट में, न हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो उनका एकमात्र उद्देश्य है कि ये केस की किसी तरह से कोई भी प्लान करके इस केस को सुनवाई से रोका जाए। आज माननीय उच्चतम न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को कहा गया कि आप अपना स्टेटमेंट दाखिल करिए और मेरिट पे इसकी सुनवाई होगी। लेकिन 9 जनवरी को ये डिसाइड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और मैं मानता हूं कि इस केस की विधिवत सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही होनी चाहिए, जिससे हम लोगों को न्याय मिले। और 16 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, वहां वो पक्ष रखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। महेंद्र प्रताप जी हैं, आप देख सकते हैं कि महंत हैं, जो कृष्ण जन्मभूमि न्यास मुक्ति न्यास से जुड़े हुए सभी लोग हैं, दिल्ली तक अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं।